पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में वीमेन सेफ्टी। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि। और मैं अंकित। स्कूल कॉलेज के बाहर एंटी रोमियो एक्शन, हाल की घटनाओं का विश्लेषण और हाई रिस्क जिलों का पूरा डेटा हम लेकर आए हैं। बिहार में महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा इस समय राज्य की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। स्कूल और कॉलेजों के बाहर लगातार बढ़ते उत्पीड़न, छेड़छाड़, पीड़ा करने और गैंग ईव टीजिंग के मामलों में परिवार को भय और असुरक्षा के माहौल में डाल दिया है। पिछले 2 महीनों में राज्य पुलिस ने एंटी रोमियो एक्शन नाम से कई जिलों में सख्त अभियान चलाया है। दर्जनों मनचलों की गिरफ्तारी, सीसीटीवी फुटेज पर निगरानी और स्कूल कॉलेज जोन को सेफ जोन घोषित करने की कवायद चल रही है। इस रिपोर्ट में हम 3 प्रमुख हिस्सों में समझेंगे। पहला, स्कूल कॉलेज के बाहर एंटी रोमियो एक्शन क्या है और इसका असर क्या दिखा। हाल ही की घटनाओं का एनालिसिस, अपराध बढ़ क्यों रहा है, कौन से जिले हाई रिस्क जोन में जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज के बाहर एंटी रोमियो एक्शन क्या हुआ और कितना असर पड़ा। क्या है एंटी रोमियो एक्शन जिस पे इतना चर्चा हो रहा है। बिहार पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान जिसमें स्कूल कॉलेज के बाहर गश्ती संदिग्ध युवकों की पहचान, मोटरसाइकिल चेकिंग, सीसीटीवी फुटेज की मॉनिटरिंग, लड़कियों से फीडबैक सेल मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा संसाधनों की पूरी तरह से सुरक्षित जोन बनना। किन जिलों में अभियान सबसे ज़्यादा चला। 2024 से 25 में जिन जिलों में सबसे ज़्यादा शिकायतें आईं वहां अभियान तेज किया गया, जैसे पटना, भागलपुर, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, बेगूसराय, नालंदा। इन जिलों में पुलिस की रोजाना तैनाती, मोबाइल पेट्रोलिंग और ईव टीजिंग रोकने के लिए महिला पुलिस की विशेष ड्यूटी लगाई गई। स्कूल कॉलेज जोन में चले प्रमुख एक्शन। 1100 प्लस आरोपियों की पहचान। सितंबर 2024 से नवंबर 2025 तक पुलिस ने बड़े पैमाने पर चेकिंग चलाकर 1100 से अधिक संदिग्ध युवकों को चिन्हित किया। 320 से अधिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 550 को बाउंड डाउन की प्रक्रिया में शामिल किया गया। मोटरसाइकिल मिसयूज पर सबसे अधिक कार्रवाई। कई घटनाओं में बाइक पर आकर लड़कियों का पीछा करना, अनचाही बात कहना और रास्ता रोकना आम शिकायत रही। पुलिस ने 700 प्लस बाइक चालानों, 450 बाइक जब्ती की कार्रवाई की। स्कूल टाइमिंग में स्पेशल पेट्रोलिंग। सुबह 7 से 11 बजे, दोपहर 2 से 5 बजे तक महिला पुलिस टीमों को कॉलेज, कोचिंग और स्कूलों के पास तैनात किया गया। सीसीटीवी सर्वाइलेंस सिस्टम। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में 180 प्लस कैमरों का फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। 40 रेड जोन स्कूल्स की मॉनिटरिंग शुरू की गई। क्या असर दिखा। पिछले 3 महीनों में कई जिलों में शिकायतें 18% तक कम। पेट्रोलिंग के समय स्कूल कॉलेजों में असामाजिक तत्वों की उपस्थिति 40% कम। लड़कियों की शिकायत दर बढ़ी, मतलब वे रिपोर्ट कर रही हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि कार्रवाई से असर पड़ा है। हाल की घटनाओं का एनालिसिस, अपराध लगातार बढ़ क्यों रहा है। स्कूल कॉलेज के बाहर बढ़ती घटनाओं का विश्लेषण करने पर 5 प्रमुख कारण सामने आते हैं। पहला, शहरीकरण तेज। भीड़ भाड़ वाले शिक्षा जोन बनना। पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में कोचिंग इंडस्ट्री और कॉलेजों के आसपास 10 से 20 हजार स्टूडेंट्स रोज इधर उधर घूमते हैं। घनी भीड़ में अपराधी भी आसानी से मिल जाते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया फेक रिलेशन दबाव। इन्फ्लुएंसर कल्चर, रील्स ट्रेंड और दिखावे की दुनिया ने किशोरों में फोर्स इंटरेक्शन बढ़ाया है। कई घटनाओं में आरोपियों की उम्र 16 से 20 वर्ष पाई गई। तीसरा, पुलिस को देर से सूचना, अभियुक्त भाग जाते हैं। ज़्यादातर लड़कियां या परिवार शर्म, बदनामी या पुलिस झंझट की वजह से शिकायत देर से करते हैं। इसी वजह से घटनाएं दोहराई जाती हैं। चौथा, कोचिंग हब के आसपास अराजक माहौल। राजेंद्र नगर, बोर्डिंग रोड, कुर्जी, बैरिया, आशियाना मरीज कोचिंग स्टूडेंट्स, बाइकर्स का मिश्रण एक हाई रिस्क माहौल बनाता है। पांचवा, निगरानी की कमी, रियल टाइम एक्शन नहीं। अब तक कई जिलों में सीसीटीवी नेटवर्क कमजोर है। ओपन पुलिस बूथ या हेल्प डेस्क भी कम है।
लड़कियों के बयान बताते हैं कि घटना के 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाए तो 60% अपराध वहीं खत्म हो। बिल्कुल सही ऋषि। हाई रिस्क जिले जैसे कि बिहार में कौन कौन से जिले सबसे संवेदनशील है? बिहार पुलिस महिला विकास निगम और 181 हेल्पलाइन के डेटा के आधार पर 2024 और 25 में जिन जिलों में महिलाओं के खिलाफ सड़क, स्कूल, कॉलेज उत्पीड़न के मामले सबसे ज्यादा रहे, उन्हें हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। पहला, पटना सबसे ज्यादा संवेदनशील, कारण सबसे बड़ा कोचिंग हब, भीड़ भाड़ कॉलेज और ट्यूशन सेंटर। 70% शिकायतें सड़क पर पीछा करने की। हॉट जोन्स कौन कौन? बोरिंग रोड, राजेंद्र नगर, गांधी मैदान, आशियाना दक्षिणी। दूसरा, मुजफ्फरपुर, यहाँ कॉलेज जोन प्लस अस्पताल कैंपस भीड़ का बड़ा कारण है। डैम कॉलेज रोड और यूनिवर्सिटी कैंपस को रेड जोन माना गया है। तीसरा, गया कोचिंग और स्कूल क्लस्टर के कारण संवेदनशील, एपी कॉलोनी, दिल्हा, सिविल लाइंस। चौथा, भागलपुर, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी और कॉलेज मार्केट स्ट्रीट सबसे संवेदनशील। पांचवा, दरभंगा, शहरी विस्तार से स्कूल जोन भीड़ भाड़ वाले हुए। हाई रिस्क पॉइंट्स, टावर चौक, यूनिवर्सिटी रोड। जिसमें नालंदा, बिहार शरीफ, यहाँ हाल के महीनों में कई गंभीर घटनाएं रिपोर्ट हुई। रेलवे स्टेशन, कोचिंग कॉरिडोर सबसे जोखिम वाला। वैशाली, जिसमें वैशाली भी है, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन पर शिकायतें बढ़ी। छपरा रोड और लालगंज आसपास संभावना ज़्यादा। बेगूसराय देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया प्लस कॉलेज क्रॉसिंग के कारण केस बढ़े। अंत में क्या करना होगा? बिहार सरकार की कोशिशें जारी है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि केवल पुलिस की गश्ती काफ़ी नहीं, पूरे एजुकेशनल जोन को सुरक्षित बनाने के लिए 24/7 टेक्नोलॉजी प्लस समर्पित फोर्स चाहिए। समाधान के लिए 5 जरूरी कदम: हर कोचिंग जोन में 24/7 सीसीटीवी प्लस हेल्प डेस्क, स्कूल कॉलेज के बाहर अनिवार्य महिला पुलिस, 181 विमेन हेल्पलाइन की तत्काल रिस्पॉन्स टीम, स्टूडेंट्स कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम, फास्ट ट्रैक एफआईआर और जीरो डिले एक्शन। जब परिवारों को लगेगा कि पुलिस 10 मिनट में पहुंच रही है, तभी अपराध 60 से 70% कम होंगे। जी, आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे इन्हीं रिपोर्टों के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।